उत्तर प्रदेश में खास करके नौकरी पेशा कुछ लोगों को बहुत बुजदिली के रूप में जो है जाते हुए मैं देख पा रहा हूं। विगत दिनों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक खबर आप लोगों ने देखा होगा, जब रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति जो कि ट्रैक मैन था, यानी कि रेलवे ट्रैक पर जो लोग कार्य करते हैं उस पर वो नौकरी करता था और वह पटरी पर ही एक ट्रेन के सामने कट कर मर गया था। मरने के पहले वो जीवित था, उसका धड़ जो है 2 टुकड़ों में बट गया था, लेकिन वह जिंदा था। कुछ देर तक वो देखता रहा, मोबाइल कैमरे में उसके साथीगण शूट किए थे उसकी पिक्चर, और उसके बाद मर गया वो। उसने बताया था कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी उसके साली के शादी में जाने के लिए, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। बताइए इनको हो क्या गया है, ऐसे निकम्मों को मैं कहूंगा, ऐसे बुजदिलों को हो क्या गया है कि अपने बीवी बच्चों के मुंह को जो है, चेहरे को नहीं याद करते, नहीं देखते, और ये लोग इतनी बड़ी वारदात कर लेते हैं और वारदात का जो कारण बताते हैं वो बहुत छोटा रहता है। अब ऐसे ही एक वारदात के बारे में आप लोगों को पहले बता दूं, फिर इस पे डिबेट करेंगे कि लखीमपुर खीरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ बिजली विभाग का एक लाइनमैन ट्रांसफर चाह रहा था, लेकिन उसके सामने जूनियर इंजीनियर यानी जेई ने शर्मनाक शर्त रख दी, ऐसा उसका कहना है। जेई ने कहा कि ट्रांसफर तभी होगा जब वह अपनी पत्नी को उसे एक रात के लिए सौंप देगा। अब आप बताइए, ऐसी शर्त वो रखे जेई, और ये ससुर अभागा चूतिए निकम्मे जाकर घर पर डीजल डाल के अपने आप को आग लगा के मर जाए। तो आप बताइए, वो पत्नी तो वैसे भी खाली हो गई ना। यानी अब उनको ये फिक्र नहीं है कि उनके मरने के बाद उनकी पत्नी का क्या होगा। पत्नी को एक रात के लिए मांग दिया तो साले उसको एक बार सजा दिलवाने का सोचते, उसको कूटने का सोचते। ये कौन सी नपुंसकई है बे कि जाओ और जाके आग लगा के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, ट्रेन से कट के मर जाओ। साले निकम्मई का हद कर दिए हैं सब ये सब। शर्त आप लोगों को बताएं कि क्या शर्त थी, ऐसा कहना है उस लाइनमैन का कि इस शर्त ने लाइनमैन को इस कदर आहत किया कि उसने घर आकर डीजल उड़ेला और खुद को आग के हवाले कर दिया। परिवार वाले उसे लखीमपुर ले गए, जहां से उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। रविवार को उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले लाइनमैन ने जेई के खिलाफ बयान दे दिया था। लाइनमैन का आरोप है कि जेई और उसके दलाल ट्रांसफर के बदले में मेरी पत्नी मांग रहे थे। मैंने थाने में भी नंबर देकर शिकायत किया, पर कुछ हुआ नहीं। फिलहाल मृतक का पूरा परिवार लखनऊ में है। अभी पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपी जेई के निलंबन की सिफारिश की, साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए निर्देश दिए। देर शाम अधीक्षण अभियंता राम शब्द ने आरोपी जेई नागेंद्र कुमार और TG2 जगतपाल को सस्पेंड कर दिया है। अब आप लोगों को बताना जरूरी है, दूर थी तैनाती, चाह रहा था घर के पास नौकरी मिल जाए। लखीमपुर में पलिया का रहने वाला था गोकुल यादव। अच्छा देखिए संयोग, ये वो यादव है 45 साल का गोकुल यादव, और वो जो ट्रैक मैन कटा था रेलवे में, वो भी पता नहीं कौन सा यादव ही था। ये दुर्भाग्य देखिए क्या है, पता नहीं क्या इन लोगों के मन में आ रहा है। कैसे इस तरह का जो है निकम्मापन, जबकि बलिष्ठ और मजबूत और ताकतवर बिरादरी से ये लोग आते हैं, भगवान कृष्ण के वंशजों में से आते हैं, और ये लोग जो है इस तरह से हरकतें कैसे कर रहे हैं भाई। जाके 10 लाठी मारना चाहिए सालों को, ऑफिसरों को, जो लोग इन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं छुट्टी मिल रहा है, साले छोड़ दो नौकरी, जो है जिंदा रहेंगे तो कुछ और कर लेंगे, भैंस चरा लेंगे, खेती कर लेंगे। लेकिन ये साले जो है इतना बड़ा, बताइए अब बीवी बच्चों का क्या होगा। लेकिन चलिए बताते हैं। गोकुल यादव 45 साल का था, बिजली विभाग में लाइनमैन था, वो पलिया का रहने वाला था, लेकिन उसकी 1 साल से तैनाती घर से 50 किलोमीटर दूर अलीगंज में थी। इससे पहले महंगापुर में तैनात था, वहां उसकी पहचान जेई से हुई थी। परिवार को लेकर गोकुल काफी दिनों से परेशान चल रहा था, इसलिए वह अपना ट्रांसफर पलिया चाह रहा था। उसने इसके लिए कई अफसरों से बात की, लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उसने अपने जेई से बात की। जेई ने ट्रांसफर करवाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसके बदले में उसने जो मांग रखा वो गोकुल के लिए असहनीय था। जेई ने कहा कि तुम एक रात के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास मेरे साथियों के साथ भेज दो, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफर करवा देंगे। जिसके बाद गोकुल वापस आ गया। उसने इस बात की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गोकुल ने शनिवार को पलिया अपने घर में देर शाम खुद पर डीजल छिड़क कर आग लगा लिया। परिवार के लोग उसको देर रात लखीमपुर लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर सुबह 6 बजे के करीब गोकुल ने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्य देखिए, इस मामले में पलिया के सीईओ संजय नाथ तिवारी ने कहा है कि अभी तक परिवार से कोई केस दर्ज नहीं करवाने आया है। हम लोग भी परिवार के लोगों की तलाश कर रहे हैं, जैसे ही कोई शिकायत करवाने आएगा हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात भले चाहे जो भी हो, वो चाहे जो भी बयान दिया है, लेकिन परिवार के लोग कोई शिकायत दर्ज करवाने जब तक नहीं जाएंगे तब तक कोई मामला केस क्लेम नहीं होगा। हो सकता है इसमें ऐसा हुआ हो कि परिवार के लोगों से जिनके खिलाफ ये बयान दिया है वो लोग संपर्क कर लिए हों कि भैया वो तो गया सो गया, अब आप लोग कुछ ले दे के मामला गच कीजिए, नहीं तो बेमतलब का क्या फायदा होगा बताइए, हम लोग तो कुछ भी नहीं कहे थे, झूठो जो है हंसी मजाक में कहे थे, कुछ भी कह सकते हैं लोग। हो सकता है पत्नी का जो चाल चलन है उससे ये डिस्टर्ब रहा हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कयास नहीं लगाए जा सकते भाई, बस खबर बताई जा सकती है। तो ये खबर थी लखीमपुर खीरी के पलिया से, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, बहुत दुखद है, लेकिन इस तरह के आरोप जो है उस पे भी बहुत कोई आधार नहीं बन पाता है। ऐसे बातों को कहने से बेहतर है जम के पिटाई करो, सालों को मारो 10 लाठी चहेट के, ऐसा जो कह दे कोई तो, है ना। लेकिन खैर दुर्भाग्य है। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी, जो भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले, और उस परिजनों को, अब उसकी पत्नी को ही हो सकता है नौकरी मिल जाए, उसके जगह पर कोई भी नौकरी मिल जाए, 4th श्रेणी वाले, 4th श्रेणी वाले जॉब पे ही कहीं नौकरी मिल जाए, जो भी हो सकता है मिल जाए। अब क्या कहा जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना सब आप लोग।